हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशियबिलिटी कर ली थी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं। अगर मैंने कोई भी कर्व डिफाइन की है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसका जो भी डेरिवेटिव होगा वो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट बनेगा। अब इसको देखते हैं टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, तो अगर ये कोई कर्व है तो इसको मैं ड्रॉ कर सकती हूँ ऐसे। कोई भी कर्व हो सकती है, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर इसका कोई भी पॉइंट उठा ले हम p, x1 and y1 is any point on this curve। अगर मैं इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, मतलब इसको टच करती हुई अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दे, अगर हमने ये कोई पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा, सपोज थीटा एंगल बन रहा है टेंजेंट का विद एक्स एक्सिस, तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास वो एक्चुअल में हो जाता है स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। मतलब मैंने किसी भी पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे निकलता है। तो टेंजेंट कैसे निकलेगा, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए अगर मैं ये देखूं, यहां से ये कोई ऐसे जाएगी और ये ऐसे, यहाँ पे एक मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर सकती हूँ इस पॉइंट से। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम रहेगा, थीटा रहेगा। अगर ये थीटा है, यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं एक्स की वैल्यू में। दैट मीन्स यहाँ को मैं लिख सकती हूँ डी एक्स। ओके, हेयर इज वाई, हेयर इज ऑल्सो वाई, ये सारी वाई की वैल्यूज है, मतलब वाई की वैल्यूज में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ डी वाई। ओके, मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, मुझे बेस भी पता है, तो मैं एंगल निकाल सकती हूँ। परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू tan ऑफ एंगल। एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। तो अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो, मुझे ये वाला एंगल निकालना होगा tan थीटा। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा, विच इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स एट x1 y1, जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो एक्चुअल में स्लोप ऑफ टेंजेंट ही मेन चीज होती है, हमारे पास डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, जो भी होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। तो हम जो भी निकालते हैं डी बाय डी एक्स, वो एक्चुअली हम टेंजेंट ही निकाल रहे होते हैं किसी पॉइंट के अलाउंग। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, हमारे पास डी बाय डी एक्स होगा। ठीक है, एट x1 और y1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा अभी, तो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन, मतलब टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगी। ये हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है इस पॉइंट पे, अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं इस टेंजेंट पे ऐसी, तो ये वाली लाइन जो बनेगी वो मेरे पास क्या बनेगी, लाइन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे पता है अगर लाइंस दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, उनमें एंगल 90 का बन रहा है, ऑर्थोगोनल है, इंटरसेक्ट कर रही है या फिर 90 पे, तो ऐसे केस में दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट जो होती है वो हमेशा -1 होती है। ठीक है, तो मतलब एक का स्लोप तो मुझे पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मुझे पता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी बाय डी एक्स इनटू इसका स्लोप जो भी आएगा दूसरी लाइन का, विच इज इक्वल टू -1। तो m2 उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, dx बाय dy माइनस, और m2 क्या था, स्लोप ऑफ नॉर्मल सेकेंड लाइन का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन गया मेरे पास, माइनस ऑफ dx बाय dy। मैंने ये देखा कि काफी स्टूडेंट्स इस बात को याद रखते हैं। अगर किसी ने बोला हो टेंजेंट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो दैट मीन्स डी बाय डी एक्स हमेशा हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो ये बना कैसे है, अगर टेंजेंट हमारे पास पैरेलल है एक्स एक्सिस के, दैट मीन्स मतलब कर्व पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा, मुझे ये पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा अगर जिसपे मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। इसके हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी लाइन ऐसी जाएगी। ठीक है, तो टेंजेंट हमारे पास स्लोप जो होता है वो होता क्या है,
जो भी ये एंगल बनाएगा विद एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, बट ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा। तो इसका मतलब मेरे पास जो एंगल है थीटा वो कुछ भी नहीं आ रहा। दैट मीन्स थीटा क्या होगा, 0। अगर मेरा थीटा 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, tan 0 इक्वल्स टू 0। तभी मैं बोल सकती हूँ कि dy बाय डी एक्स क्या आया मेरे पास, 0। ओके, सिमिलरली होता है, हाँ ये लाइन ऐसे भी लिखी हुई हो सकती है, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो भी हमारे पास dy बाय डी एक्स क्या आएगा, 0। आपको इसको ध्यान में नहीं रखना, आप सिर्फ इसी को बात को देखना है कि इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर परपेंडिकुलर है तो इसके साथ ही एंगल बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनेगा, तो एंगल क्या होगा, 0। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा है तो भी सेम बात है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो भी हमारा एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा। अभी इस बात को ऐसे भी पूछ लेते हैं, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ये लिखा हो और पैरेलल टू वाई एक्सिस भी लिखा हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। इफ इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर मैंने यहां से कोई पॉइंट लिया, इस कर्व पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, अगर इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इसको टच करते हुए एक लाइन होगी, अगर वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है मतलब उस पे एंगल पक्का बताया मेरे को 90 का बनेगा। ठीक है, अगर मेरे पास थीटा 90 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, tan 90। दैट मीन्स डी बाय डी एक्स जो भी होता है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, डी बाय डी एक्स इक्वल टू tan थीटा होता है, थीटा हमारा 0 था तो 0 हो गया, तो यहाँ पे डी बाय डी एक्स tan पाई बाय 2 बनेगा, tan पाई बाय 2 sin 90 बाय cos 90 इज ऑलवेज इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में बोलते हैं हम, अगर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस देन डी बाय डी एक्स इज इन्फिनिटी। और ये कन्वर्सली भी ट्रू होता है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा दिया हो, अगर मेरे पास बोला हो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, तो मैं डेफिनेटली ये बात बोल सकती हूँ जेड़ा मतलब, तो हम ये बात बोल सकते हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगा। अगर मुझे डी वाई बाय डी एक्स इन्फिनिटी मिल रहा है तो हम ये बोल सकते हैं, तो उस बात के लिए टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब इफ एंड ओनली इफ ट्रू होते हैं ये वाले रिजल्ट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमने ध्यान में रखना है, वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। इसके बिना आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी फॉर्मूला बनाना होगा आपने इसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले से बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, कोई भी कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एट अ पॉइंट P, मैंने कोई पॉइंट लिया x1, y1, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है इस कर्व की, तो वो क्या होती है, y माइनस y1, y1 इज पॉइंट ऑफ दिस इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स भी इसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है हमें, इनटू x माइनस x1। सिर्फ आपको यही वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसके बिना अगर आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछ रहा हो या इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट पूछ रहा हो या फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा हो तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे फॉर्मूले सिर्फ इसी फॉर्मूले से ही ड्राइव होंगे। फॉर नाउ आई हैव सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, if tangent line drawn to a curve x equals to 80 square and y equals to 280, ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा हुआ है। हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं किया, हमने कौन सा फॉर्मूला किया है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला ही फॉर्मूला किया है, या फिर हमने स्लो फाइंड आउट करने वो वाला किया है, तो उसी से ही ये सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर उन्होंने बोला है कि इसका जो भी स्लो, मतलब ये वाली दोनों लाइंस जो हैं इनके टेंजेंट जो हैं वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बन रहा है, मुझे पता है अगर मेरा टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा तो एंगल 90 का बनेगा, तो मुझे पता है कि डी बाय डी एक्स मेरे पास क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी, हमने अभी किया था ये। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले डी बाय डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो डी बाय डी एक्स, ऐसी इक्वेशन पैरामीटर की इक्वेशंस के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहले डी बाय डी टी, क्योंकि एक्स और वाई दोनों टी वेरिएबल में है, तो डी बाय डी टी कर लेंगे और डी टी बाय डी एक्स निकालेंगे हम। तो डी बाय डी टी किया तो क्या आएगा, 2a इंटू डी टी बाय डी एक्स, 2at। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा, 1/t। ये होना क्या चाहिए था, अगर ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो ये क्या होना चाहिए था, इक्वल्स टू इन्फिनिटी।
इसका मतलब टी मेरे पास क्या होगा पक्का, 0। टी मेरे पास 0 मिल गया मुझे। तो ऐसा तभी पॉसिबल है, ये इसका टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तभी होगा व्हेन टी इज 0। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है मुझे, एक्स वाई की वैल्यूज चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यूज यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। टी मुझे मिल गया है, टी क्या है 0, तो यहाँ पे डाला 0, यहाँ पे डाला 0, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा 0 0 का। तो यहाँ पे 0 0 है, 0 ए है, ए 0 है, ए है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी मेरा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाली कर्व और ये वाली कर्व आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर होंगी। अगर दो कर्व्स परपेंडिकुलर हैं तो मुझे पता है कि दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है -1। ठीक है, तो इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट कर्व का कितना आएगा -2ax, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया हमने, और इसका भी डेरिवेटिव दैट इज 2x। इसकी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए -1, माइनस कैंसिल, दैट मीन्स 4ax² इक्वल्स टू 1 मिल गया मेरे को। ठीक है, एक तो ये हो गया। मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहां से इन दोनों इक्वेशंस को कंप्यूट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y इक्वल्स टू x², हेयर इज y इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ ax²। y की वैल्यू x² है, तो अगर मैं यहां पे डाल दूं x² इक्वल्स टू 1 माइनस a ऑफ x², x² कॉमन, 1 प्लस a इक्वल्स टू 1, देन x² इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस a। हाँ, तो यहां से हम x² की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 4a। तो x² की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 बाय 4a इक्वल्स टू 1 बाय a, तो 1 इक्वल्स टू 4a बाय 1 प्लस a। तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 1 प्लस a इक्वल्स टू 4a, 1 इक्वल्स टू 3a, a equals to 1 by 3, a equals to 1 by 3, and here is the B option of this. Okay, next question है हमारे पास, if the curve this x² plus bx plus c touches the line this, इस लाइन को टच कर रही है इस पॉइंट पे, देन और b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये कंप्लीटली ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन टच कर रही हैं दोनों, कौन से पॉइंट पे 1 1 पे, दैट मीन्स 1 1 पॉइंट इस कर्व पे भी लाई करना चाहिए और 1 1 पॉइंट इस कर्व पे भी लाई करना चाहिए। तो दोनों पे लाई करवा दो। यहाँ पे 1 1 डालोगे तो ट्रू है, लाई कर रहा है, तो इस पे 1 1 डालोगे तो क्या बनेगा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस b प्लस सी बनेगा, दैट मीन्स b प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा, यही बनेगा। तो उन्होंने बोला क्या है कि b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो मुझे पता है b और c की जो भी वैल्यूज बनेंगी उनका सम करके 0 आना चाहिए। तो ऑप्शंस में से उठा के देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रही है -1 एंड 2, अगर दोनों का सम किया तो +1 आ रहा है, नहीं बना। सेकेंड इज -1 एंड 1, ये दोनों का सम किया मेरे पास 0 बन गया, बट अभी मैं टिक नहीं कर सकती इसको, बाकी ऑप्शंस भी चेक करनी पड़ेगी। 2 और 1 का सम करेंगे, नहीं बन रहा, -2 और 1 का नहीं बन रहा, तो यही ऑप्शन बची हमारे पास, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें फाइंड आउट करने बोला हो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व का एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, हमें इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे, जहां पे ये वाली जो कर्व है वो क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को। तो वो निकाल लेते हैं, कौन से पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही है, पहले तो ये बात ध्यान में रख लो। वेयर दिस कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कब करेगी, जब हमारी एक्स एक्सिस 0 बन जाएंगी, तभी मतलब उसी पॉइंट पे जब हमारा y 0 बन जाएगा। दैट मीन्स y कब 0 बनेगा, या तो x को मैं -1 डाल सकती हूँ तब भी 0 बन जाएगा, और x को मैं 3 डाल सकती हूँ तब भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है मुझे, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो dy बाय dx क्या बनेगा, इसका इक्वेशन को सॉल्व कर लो, y इक्वल्स टू x² -3 प्लस 1 इज -2x -3, ये हमारे पास y गिवन है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ, स्लोप फाइंड आउट करती हूँ, तो मुझे मिल रहा है 2x - 2। ठीक है, तो मुझे कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये वाली जो कर्व है वो क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, इसका मतलब वो एक्सिस को मीट करके जा रही है, यहाँ पे भी मीट होगी, इसका मतलब क्या होगा कि y 0 होगा। y कौन से पॉइंट पे 0 है, -1 पे और 3 पे। अगर मैं इसमें -1 डाल दूं तो क्या होगा, -2 एंड -2 -4, अगर मैं इसमें 3 डाल दूं
अगर मैं इसमें 3 डाल दूं, 3 2 6 माइनस 2 इज 4, या तो मेरा -4 आ सकता है या मेरा +4 आ सकता है। ये एक ही ऑप्शन पड़ी है मेरे पास, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट मीट्स द एक्स एक्सिस। सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे बोल दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला हुआ था, यहाँ पे बोल दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो इस कर्व की जहां पे ये वाली इक्वेशन एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो ये इक्वेशन कहाँ पे मीट कर रही है, देखो हम रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इसके फैक्टर एक ही रियल फैक्टर बड़ा है। इसको अगर खोलेंगे तो ये बनेगा x-1 x² प्लस x+1। ये वाला तो कॉम्प्लेक्स फैक्टर देगा, मेरे पास रियल फैक्टर एक ही पड़ा है मतलब 1। तो या तो 1 डालने पे ही 0 बन रहा है या फिर 2 डालने पे 0 बन रहा है। मतलब x की वैल्यू 1 और 0 भी है, मतलब x की 1 और y की 0 और 2 और 0 भी है। अगर x की 2 डाले y की 0 मिल जाएगी। मुझे ये वाले 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ से पहले इस पॉइंट को रख के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लो। दैट मीन्स y माइनस y1 इज 0 इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप इसका क्या निकलेगा, इसकी इक्वेशन बना लो पहले, x⁴ माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2। तो ये y है हमारे पास, तो y डैश क्या बना 4x³ माइनस 6x माइनस 1। ठीक है, तो ये स्लो फाइंड आउट करना है। पहले मुझे 1 और 0 पे x को मैं 1 डाल देती हूँ, 1 माइनस 6 माइनस 1। तो क्या बनेगा मेरे पास 4 माइनस x इज -2 एंड -1 -3। तो -3 x माइनस x1 इज 1। तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना आप। y इक्वल्स टू -3x प्लस 3, 3x प्लस y इक्वल्स टू 3। ये एक तो ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास। और सेकेंड इक्वेशन एक और बनेगी इस पॉइंट को यूज करके सेम, x1 इज 2 एंड y1 इज 0। तो पहले स्लो फाइंड आउट कर लेंगे इस पॉइंट पे, देन इसको इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस। ओके, इक्वली इंक्लाइंड मतलब एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ भी सेम एंगल बनाए। ठीक है, तो सेम एंगल बनाने वाले मेरे पास दो ही केसेस होते हैं। अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक तो अगर टेंजेंट की इक्वेशन ऐसी हो, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे, मतलब या तो π/4 बने एंगल या फिर बने 3π/4। π/4 बनेगा तो इसके लिए मुझे tan थीटा क्या मिलेगा 1। अगर 3π/4 बनेगा तो इसके लिए मुझे tan थीटा क्या मिलेगा -1। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है। ये इक्वली इंक्लाइंड होना चाहिए, या तो 1 बनना चाहिए या फिर -1 बनना चाहिए। ये दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं इक्वली इंक्लाइंड के लिए। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ सेम एंगल बनना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं हम। एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो वाई डैश इक्वल्स टू -y/x। ये बनेगा, या तो ये 1 होना चाहिए या फिर ये -1 होना चाहिए। अगर ये डाल देते हैं, x को +1 और y को -4 डालेंगे। अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस पड़ा है, अगर -1 डालोगे तो +4 डालना पड़ेगा। अगर +1 डालते हो तो -4। अगर मैं x को +1 डालती हूँ और y को -4 डालते हैं तो ये 1 नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अगर x को +4 और -1 डालेंगे सेम तो भी नहीं बनेगा। अगर सी ऑप्शन देखिए हम, +2 और -2 डालें, अगर मैं +2 डालती हूँ और -2 डालती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा, ऊपर तो +2 डाले, x को +2 डाला और y को -2 डाला तो 2, ये कैंसिल होके 1 मिल जाएगा। और अगर मैंने x को -2 डाल दिया और y को +2 डाल दिया, तो हमने +2 डाला और -2 डाला तो मुझे 1 मिल रहा है। -2 और +2 डालने पे तो भी मुझे +1 मिल रहा है। अगर हम इसमें +2 और +2 डाल दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1 भी मिल जाएगा। तो मतलब ये वाली एक ऑप्शन है जो दोनों कंडीशन 1 भी दे रही है और -1 भी दे रही है। हम लास्ट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे +-3 है और +-2 है, तो ये नहीं देगा क्योंकि सेम आनी चाहिए, तो भी कैंसिल होके 1 देगा। तो डी ऑप्शन भी नहीं आएगा, हमारे पास सी ऑप्शन बचेगा इसका। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द टेंजेंट टू द पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व कट्स ऑफ इंटरसेप्ट P एंड Q ऑन द एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ दिस इज। ये बोल रहे हैं
कट लेंथ एक्चुअली में हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए इंटरसेप्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ही इनफ है, हम उसी से ही सारे फॉर्मूले ट्राई कर लेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, हम इन्होंने बोला है इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व कट्स ऑफ इंटरसेप्ट। पहले तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो सबसे पहले, क्योंकि हमें इंटरसेप्ट निकालना है। मैंने बोला था कि सभी फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से ड्राइव होंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो। इसकी क्या बनेगी वो, सबसे पहले मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4x³ 4y³ इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो वाई डैश क्या बना मेरे पास, माइनस ऑफ 4x³ बाय 4y³ माइनस ऑफ x/3। ठीक है, तो किस पॉइंट पे, मुझे पॉइंट नहीं दिया हुआ अभी के लिए। ठीक है, तो पॉइंट हमें पता करना है, तो मैं x1 और y1 पॉइंट ले लेती हूँ कोई भी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस x1³ अपॉन y1³ x माइनस x1। ठीक है, अगर आपको इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो। अगर उन्होंने x इंटरसेप्ट बोला होगा तो y को 0 डाल दो इसी इक्वेशन में, तो आपको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अगर उन्होंने y इंटरसेप्ट निकालने को बोला होगा तो x को 0 डाल दो। ठीक है, बिकॉज ये कोई कर्व है हमारे पास, अगर इसमें से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये नहीं ये वाली है, इसमें से कोई भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये वाला ए हो गया और ये वाला बी, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं, वो वाले हमारे पास इंटरसेप्ट हो जाते हैं। तो मुझे अगर ये वाला फाइंड आउट करना है ओ ए, तो मुझे मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड आउट करनी है। एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई 0 होता है। ठीक है, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली आप क्या डालोगे, वाई को 0। अगर आपको वाई एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, एक्स 0 होता है, तो आप एक्स को क्या डाल दोगे, 0। ठीक है, तो इन्होंने दे दिया कि और x और y इंटरसेप्ट इनमें क्या है, p एंड q। तो हम यहाँ पे पहले तो मैं x को 0 डाल रही हूं। अगर x को 0 डाला तो क्या मिलेगा मुझे, y इक्वल्स टू y1 प्लस x1 इंटू x1³ बाय y1³। ठीक है, मैंने x को 0 डाल दिया, मैंने y इंटरसेप्ट निकाला और y इंटरसेप्ट इन्होंने क्या दिया है, q विच इज इक्वल्स टू q। अगर मैं y की जगह पे q डाल देती हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, y1 रेज टू पावर 4 प्लस x1 रेज टू पावर 4 बाय y1³। तो मुझे ये वाली वैल्यू पता है कि पॉइंट डालने के बाद की ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, a रेज टू पावर 4। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पॉइंट भी तो इसी पे होगा, पॉइंट इस पे होगा तो पॉइंट इस पे लाई भी तो करेगा, x1 और y1 डालने पे सेम रिजल्ट देना चाहिए। तो a रेज टू पावर 4 बाय y1³। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम x इंटरसेप्ट निकालें तो y को 0 डाल देंगे। अगर मैंने y को यहाँ पे 0 डाला तो मेरे पास क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस x1 ऑफ दिस इक्वल्स टू माइनस y1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, x माइनस x1 माइनस y1 अपॉन माइनस x1³ बाय 1³। ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये y1 है तो ऊपर चला जाएगा, y1 4, यहाँ पे x1 4 प्लस y1 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x1³। ये मिल गया, और ये क्या दिया हुआ हमें, q इन, ये हमें p के इक्वल दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट है, ये p के इक्वल दिया। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, वैल्यू ऑफ p रेज टू पावर -4/3 प्लस q रेज टू पावर -4/3। वैल्यू ऑफ p रेज टू पावर -4/3 प्लस q रेज टू पावर -4/3। तो p की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, a4 बाय y1³, सॉरी इट्स q। p वैल्यू इज, p की वैल्यू आएगी a4 बाय x1³ रेज टू पावर -4/3 प्लस q की वैल्यू a4 बाय 1³ रेज टू पावर -4/3। तो अगर इसको सॉल्व करें क्या बनेगा, a रेज टू पावर -16/3, ये है x रेज टू पावर x1 की 3 पावर कितने बचेंगे मेरे पास, -4। सिमिलरली -16/3 y1 रेज टू पावर -4। तो अगर a रेज टू पावर -16/3 कॉमन निकालें, a(4) और y1 रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होती है, अगेन हमारे पास स्टेटमेंट से उठा ली, a रेज टू पावर -16/3 इंटू a रेज टू पावर 4। तो इसको हम बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं,
-16 + 12/3 -4/3। इसका आंसर ये वाला बनेगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, चेक कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन a⁻⁻³ ओके। तो नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के क्वेश्चन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल के इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो वाले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप तब तक के लिए आप इसको ट्राई करो, देखो क्वेश्चंस को। अगर कोई डाउट है, अगर मेरी कोई गलती हुई है तो प्लीज बताओ। थैंक यू।